बाबा इस समय आप ये घाट पर क्या करने के लिए आए हैं? ये दीपदान करने के लिए और ये सरयू नदी में ये घाट में ये चढ़ाने के लिए अच्छा, आया हूं। सरयू नदी में। ये वही नदी है ना जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी जल समाधि लिए थे? जी जी बिल्कुल यही यस नदी है। यस यस वही है। अच्छा, ये समय जो है समझिए कि तब से जो है समझिए ये नदी कहाँ तक बहती है आगे की ओर? आगे की तरफ जाते बहती ही रहेगी, ये तो नदी है ना, ये तो कभी रोक नहीं सकते, नदी तो आगे और तक आज बहती जो है जब फिर से जो है अयोध्या में लगता है कि दीपावली मनाया जा रहा है, इसके पीछे का कुछ कारण बता सकते हैं? रहेगी। दीपा आज 500 साल के बाद प्रभु राम पधारे। अच्छा, बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहूँगा बोलिए। कि हिंदू शास्त्र में किसी भी हवन भी करना होता है तो बहुत पुण्य लगता है। अगर 500 साल के बाद मोदी जी अगर ये कर रहे हैं तो उनके पीछे उनका पुण्य बल है, पीठ बल है, कोई ये इसमें पॉलिटिक्स नहीं है इसका। हम राम भक्त हैं और मोदी जी ने बिल्कुल बढ़िया काम किया है, ये उनके आशीर्वाद है ऊपर वाले के। कहीं ना उनके कहीं मोदी जी तो बताया जाता है कि ये एक अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष ही है। बताओ ना, 500 साल में नहीं कर पाया कोई। इतने लोग, इतने राजा महाराजा आके गए, इतने पैसे वाले लोग आके गए, मगर कोई नहीं कर पाया। ये पैसा से नहीं होता है और पावर से सिर्फ नहीं होता है, इसके लिए आपका पुण्य बल होना चाहिए, पीठ बल होना चाहिए। हर हिंदू को जानना चाहिए ये बात। और मोदी जी के ऊपर वाले की ब्लेसिंग है ये मैं बिल्कुल मोदी जी को कन्वे करना चाहूँगा। हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ जोगी जी है, कहीं ना कहीं उनका जी बहुत बड़ा जो है सहयोग रहा। बिल्कुल सहयोग है, बिल्कुल 101% सहयोग है। आज जो भी हो रहा है यहाँ पे यूपी में आप देख लो, पहले कैसी अवस्था होती थी यहाँ पे गंगा घाट, और संतों की कैसी परिस्थिति होती थी आपने देखा होगा पहले। आज नहीं देखे, आप लोग देखे। बिल्कुल। मैं आज यहाँ पे 30-40, मेरी उम्र 47 है, मैं 25 साल पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। संतों की बिल्कुल वैल्यू नहीं होती थी यहाँ पे, नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब तो होगी। अब योगी जी की वजह से और मोदी जी की वजह से संतों की भी बहुत रिस्पेक्ट हो रही है और हमें अपने संतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनवा देने से कोई पुण्य का काम नहीं हो पाया, लेकिन हमारे ख्याल से लगता है कि जितना मंदिर बनवा दिया गया, दूर दूर से पर्यटक लोग यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को जो है बिजनेस तो बढ़ेगा ना। देखो, हिंदू शास्त्र में यही होता था कि लोगों को बिजनेस भी मिलना चाहिए। कोई भी तीर्थ स्थान बनता था तो लोग वहाँ पे दर्शन करने आते हैं, तो वहाँ के जो लोकल है उनको बिजनेस भी मिलता है, पंडित पुजारी को भी रोजगार मिलता है, हर एक आदमी को रोजगार मिलता है। ये अपनी सिस्टम बनी हुई है, इसलिए तीर्थ बनते हैं अपने यहाँ। चलिए, यहाँ इनका भैया का कहना है कि कहीं ना कहीं जो मंदिर भव्य रूप से जो मंदिर बनकर तैयार है, कहीं ना कहीं बाहर से भी लोग यहाँ घूमने के व्यू से, पर्यटन के व्यू से यहाँ पे देखने के लिए, मंदिर भी देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को जो है बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, जिससे जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। ये बाबा से एक शब्द हम जानने का प्रयास करें। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से क्या करने के लिए? मुंबई से। क्या करने आए हैं? प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन लेने आए हैं। दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ? दर्शन अभी नहीं हुआ, दर्शन कल होगा। कल दर्शन होगा, लेकिन दर्शन करके ही जाइएगा। करके ही जाइएगा। आदि अनंत काल में पहली बार ये मौका आया हुआ है और हमारे सौभाग्य से ये हमारे जीवन काल में ही आया हुआ है। अच्छा, एक बात बता सकता है, लगता है कि आपको अयोध्या में जो है कितने लाख लोग बाहर से उपस्थित हुए हैं सिर्फ जय प्रभु राम जी से दर्शन करने के लिए? लाखों लोग हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर शायद आए हैं। बिल्कुल आए, विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। ऐसा कभी आप लोग सोचे थे कि ऐसा जो है भव्य रूप से जो है इस प्रकार से यहाँ का माहौल होगा अयोध्या जी में? ये तो भगवान प्रभु रामचंद्र ने किया हुआ प्रारब्ध था, यह आज न कल होना ही था और हमारा सौभाग्य इतना ही है कि यह हमारे जीवन काल में हो गया। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऐसा काम हो